नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। आज कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले संकट का कारण बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो कोविड से ठीक हुए मरीज हैं उन्हीं में ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा है, या जिन्हें डायबिटीज है, या क्या कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस तेजी से फैलेगा? जी हाँ, सवाल है, जवाब जानना बेहद जरूरी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में हर तथ्यों की बात करेंगे कि ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, भारत के साथ साथ अन्य देशों में इसकी क्या स्थिति है और साथ ही इसे कैसे रोका जा सकता है। सबके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। शुरुआत कर लेते हैं भारत से। भारत में क्या इसकी स्थिति है, कितने लोग संक्रमण हैं इस बीमारी से और साथ ही क्यों संक्रमण है। अभी की अगर हम बात करें तो भारत में 12,000 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के हैं। जी हाँ, उसी के बाद ज्यादातर कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में इसका खतरा देखा जा रहा है। हालांकि इस संक्रमण का होना आमतौर पर बहुत ही असाधारण माना जा रहा है, लेकिन मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो मृत्यु दर करीब 50% है, यानी कि 50% है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र के कुछ जानकार बताते हैं कि भारत में डायबिटीज के ज्यादा लोग हैं, यानी कि डायबिटीज के मामले की बड़ी संख्या है, जिसके चलते ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। डायबिटीज हमारा खान पान, हमारी सेहत और साथ ही ये भी माना जाता है कि भारत में डायबिटीज के ज्यादा मामले हैं। लेकिन क्या इसके पीछे अन्य कारण भी है और इसके साथ ही विदेशों में इसकी क्या स्थिति है? क्योंकि हमने शुरुआत में बात करी कि डायबिटीज जो है, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें ज्यादा खतरा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी यही बोला गया था जिन्हें डायबिटीज है उन्हें ज्यादा खतरा है। लेकिन अब ब्लैक फंगस में भी यही बोला जा रहा है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि क्या इसके पीछे के कारण क्या है और अन्य देशों में इसकी स्थिति क्या है। लीडिंग इंटरनेशनल फंगल एजुकेशन के मुताबिक प्रति 10 लाख लोगों पर 140 मामलों के साथ भारत और पाकिस्तान में ये दर सबसे ज्यादा है, यानी कि ब्लैक फंगस के मामले सबसे ज्यादा है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में फंगल संक्रमण के एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड कहते हैं कि भारत में ब्लैक फंगस के मामले कोरोना महामारी से पहले ही दुनिया के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक थे। ब्लैक फंगस काफी हद तक अनियंत्रित डायबिटीज से जुड़ा हुआ है और भारत में इसके मामले बहुत ज्यादा है, यानी कि अनियंत्रित डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में अभी हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार कोविड-19 से ठीक हो रहे जिन मरीजों में फंगल इन्फेक्शन के मामले पाए गए हैं उसमें 90% से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित थे और इसमें करीब 71% मामले भारत में से हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय इस टाइम है। आज देश महामारी झेल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो ब्लैक फंगस बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि अभी संकट टला नहीं है। अन्य देशों की अगर हम बात करें, अन्य देशों में भी डायबिटीज का लिंक देखने को मिला है, यानी कि ब्लैक फंगस और साथ ही साथ डायबिटीज। जी हाँ, भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं जहां डायबिटीज के मरीजों की खासी संख्या, यानी कि ज्यादा संख्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी डायबिटीज के मरीजों की बड़ी तादाद है और इन दोनों देशों में ब्लैक फंगस के मामले भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जितनी भारत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बीते कुछ हफ्तों के दौरान ब्लैक फंगस के 5 मरीज सामने आए, जिनमें से 12 मई तक 4 की मौत हो गई थी। ये पाकिस्तान की बात की जा रही है। ब्राजील में भी अब तक ब्लैक फंगस के 29 मामले सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हुआ था और कितनों को डायबिटीज भी है। ये ब्राजील की बात थी। अब हम रूस की तरफ पढ़े तो रूस में भी हाल ही में कोरोना के कुछ मरीजों के ब्लैक फंगस से पीड़ित होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसमें से डायबिटीज वाले मरीजों का अभी तक पता नहीं चला है। ब्राजील और रूस में ब्लैक फंगस है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि जिन्हें ब्लैक फंगस है वो पहले कोरोना से ठीक हुए थे या असाधारण लोग थे।
अमेरिका में बड़ी तादाद में डायबिटीज वालों की संख्या है। एक आंकलन के मुताबिक यहाँ की आबादी के 9.3% लोगों को डायबिटीज है। डायबिटीज आज के दौर में एक आम बीमारी बन गई है, जिसे लोग आम बीमारी समझते हैं, लेकिन ये आम बीमारी नहीं है। ये एक बहुत घातक, जानलेवा साबित हो सकती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पूरी दुनिया में ब्लैक फंगस के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और केवल 3% डायबिटीज के मामले को छोड़ दे तो व्यापक रूप से इसकी देखभाल की जा सकती है। जी हाँ, एक बार फिर इस बात पर गौर कीजिएगा कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पूरी दुनिया में ब्लैक फंगस के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और केवल 3% डायबिटीज के मामले को छोड़ दे तो व्यापक रूप से इसकी देखभाल की जा सकती है। यानी कि अगर किसी इंसान को ब्लैक फंगस होता है और अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो ये जो है नॉर्मल तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि डायबिटीज वालों के लिए यह क्यों खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो हमने पहले बात करी कि अगर इंसान को डायबिटीज नहीं है तो वो आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन क्यों डायबिटीज वाले इंसानों को ज्यादा खतरा है। जानकार कहते हैं कि दिक्कत इसलिए अधिक है क्योंकि कई मामलों में मरीजों को इस बात की खबर नहीं होती कि उनको डायबिटीज है। जी हाँ, अगर आज की हम बात करें, इस जनरेशन की हम बात करें, तो अच्छे लोग कम होंगे, लेकिन जिन्हें डायबिटीज होगा वो ज्यादा लोग होंगे। वहीं आईडीएफ के एक अनुमान के मुताबिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में करीब 57% लोगों को डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं होता, जो एक कहीं ना कहीं जो है खराब खबर है हमारे लिए। डायबिटीज को काबू में नहीं रखने की वजह से कुछ तरह के संक्रमणों के होने की बहुत अधिक संभावना होती है, जिसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन भी शामिल है। वहीं हमने बात करी थी कि क्यों ब्लैक फंगस और किन वजहों से होता है ब्लैक फंगस। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के कुछ मरीजों के इलाज में अंधाधुंध स्टेरॉइड के इस्तेमाल को भी ब्लैक फंगस या अन्य फंगस से जोड़ा जा सकता है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उन्हें किसी जो है कई तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है। हालांकि किस वजह से वो हो रहा है वो हम नहीं जानते, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि कोविड के कुछ मरीजों के इलाज में अंधाधुंध स्टेरॉइड के इस्तेमाल को भी ब्लैक फंगस या अन्य फंगस से जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से जो ब्लैक फंगस ज्यादा डायबिटीज वाले लोगों के लिए खतरा है और अन्य देशों में क्या स्थिति है वो भी हमने आपको बताया। साथ हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप अपनी राय, आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।